हेलो बच्चा। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ होती हैं वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में जो कि स्टडी बाई राज पे इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं। कंप्यूटर जनरेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। करेक्ट जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो पीढ़ी की बात करें, जनरेशन की बात करते हैं, इस बेस पे होता है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ टेक्नोलॉजी पे, उसके बेस पे पीढ़ियाँ कैसे बनती गई। नॉर्मली जो होता है कंप्यूटर जनरेशन में 5 पीढ़ियाँ होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन, 5 पीढ़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनली इट वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज बट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो भी हम लोग जनरेशन की बात करते हैं वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की बेस पे बात करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि हम दोनों के बेस पे बात करते हैं कि हार्डवेयर का ग्रोथ होता है तो उस पर मतलब जनरेशन तो बढ़ता बढ़ता है, साथ में सॉफ्टवेयर का भी ग्रोथ होता है, उस बेस पे भी क्या होता है पीढ़ियां बढ़ती, जनरेशन बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन की बात करें जिसका डेट क्या होता है 1942 से लेकर 1955 तक एक पीढ़ी चली थी। इसमें कह रहा है कि इसका जो की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी होता है, मतलब कौन कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला टेक्नोलॉजी जो यूज हुआ था उस टाइम पे वो क्या था हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था किसमें, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का यूज किया था मेमोरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी, इसका यूज किया गया था डेटा को सेव करने के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं। और पंच कार्ड जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया गया था, जिसको किसने इन्वेंट किया था, जिसको इन्वेंट किया था हरमन हॉलरिथ ने। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सॉफ्टवेयर की बात की गई थी। तो यहाँ पे मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज हुआ था प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यहाँ पे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज हुआ था प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। और कह रहे हैं यहाँ पे स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जिसको किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमन। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जो दिया गया था वो किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमन ने इसको दिया था इस कॉन्सेप्ट को। और इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था। कह रहा मोस्ट साइंटिफिक एप्लीकेशन। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता है, जितने भी साइंटिफिक एप्लीकेशन होते हैं उनका भी यहाँ पे यूज किया गया था। ओके, की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कौन कौन सी खूबी थी इस कंप्यूटर की। पहला पॉइंट कह रहा है कि बल्क इन साइज, मतलब क्या था, साइज में बहुत बड़ा था। जो ये कंप्यूटर था क्या था, साइज में बहुत ही बड़ा था। ठीक है, हाईली अनरिलायबल, विश्वास पात्र बिल्कुल नहीं था। हाईली मतलब बहुत ज्यादा, अनरिलायबल मतलब विश्वास पात्र नहीं था। ठीक है, तो ये जो इसका जो खूबी था ये विश्वास पात्र नहीं था। कह रहा लिमिटेड कॉमर्शियल यूज, इसका कॉमर्शियल यूज मतलब व्यवसायिक के लिए इसका बहुत ही कम यूज था। किसका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का व्यवसायिक के लिए बहुत ही कम यूज था। कह रहा है कॉमर्शियल प्रोडक्शन डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, मतलब कि जो भी कॉमर्शियल के लिए कंप्यूटर को बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और बहुत ज़्यादा क्या था, महंगा था। ठीक है, और कह रहा है डिफिकल्ट टू यूज, मतलब इसको यूज करना भी क्या था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। किसको, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर बने हुए थे उनको यूज करना, उनको उनका साइज भी बड़ा था, अनरिलायबल था, विश्वास पात्र नहीं था, और कॉमर्शियली यूज करने में बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, अब कह रहे सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अब कौन कौन से सिस्टम उस टाइम बने हुए थे, आपका हो गया इनियक हो गया, एडवेक हो गया, एडसेक हो गया, यूनिवैक फर्स्ट हो गया, आईबीएम हो गया। आईबीएम 701 जो होता है ये कुछ सिस्टम के नाम है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बने हुए थे। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो ये फिगर दिखाया जा रहा है, ये फिगर जो किसका है, ये फिगर जो दिखाया जा रहा है ये किसका है, वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब क्या है, यही टेक्नोलॉजी जिसको यूज किया गया था डेटा प्रोसेसिंग के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, तो ये इसका फिगर है यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे सेकंड जनरेशन की बात करें। अब सेकंड जनरेशन में क्या होता है, सिंपल सी बात करें, सेकंड जनरेशन में इसका जो टाइम था 1955 से लेकर 1964 के दौरान इसका टाइम चला था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में आप देखो, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था किसमें, आपके इसमें क्या नाम है, सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया है। जबकि फर्स्ट जनरेशन में डेटा को सेव करने के लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का यूज किया गया था। ठीक है, साथ में कह रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स का भी यूज किया गया था इसमें डेटा को सेव करने के लिए। एंड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज, और डिस्क का भी यूज, डिस्क सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिस्क का भी यूज किया गया है। ठीक है, अब बात करें कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जिसमें यूज हुआ था। अब कह रहे हैं यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज हुआ है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए यहाँ पे जिस लैंग्वेज का यूज किया गया था वो कौन सा था, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, अब फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या हुआ था, आपका हुआ था असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। इसमें कह रहे हैं साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन, और यहाँ पे जिस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था कौन कौन से साइंटिफिक थे और कॉमर्शियल, वेबसाइट के जो एप्लीकेशन, वेबसाइट के लिए जो एप्लीकेशन बने हुए थे उनका यूज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कौन कौन सी खूबी उसकी बात करते हैं। कह रहे हैं फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड इजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस जनरेशन सिस्टम। कह रहा है कि जो पहला, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसके अपेक्षा ये कंप्यूटर क्या था, फास्टर था, बहुत तेज था, स्मॉलर, छोटा था साइज में, उसकी अपेक्षा साइज में छोटा था, मोर रिलायबल, उससे ज्यादा विश्वास पात्र था। ठीक है, और इजियर टू प्रोग्राम देन प्रीवियस, और इसमें प्रोग्रामिंग करना इजी था। ठीक है, और कह रहा है कॉमर्शियल प्रोडक्शन वाज स्टिल डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, और यहाँ पे भी क्या था कि कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए जो कंप्यूटर बनना था वो अभी भी डिफिकल्ट था बनाना और काफी ज्यादा महंगा था। ठीक है, अब कौन कौन से सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे, कौन कौन से सिस्टम उस टाइम बने हुए थे, तो वो कौन था, हनीवेल 400 हो गया, IBM 7030 हो गया, CDC 1604 हो गया, यूनिवैक, लार्क हो गया। ये कुछ सिस्टम के नाम हैं जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में बने हुए थे। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। ये क्या हमारा ट्रांजिस्टर है, ये कहाँ पे यूज होता, हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में की टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, जिसका यूज क्या था, डेटा प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो इसका ये फिगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसका टाइम क्या था, टाइम था 1964 से लेकर 1975 तक का इसका टाइम था, जिस दौरान में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारा चला था। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, अब इसमें कौन कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था उसकी हम बात करते हैं। पहला बात कर रहे हैं कि आईसीज एंड एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजीज। अब आईसी क्या होता है, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एंड SSI क्या होता है, SSI स्टैंड फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है, MSI क्या होता है, MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी था थर्ड वाले में, वो क्या था, आईसी था SSI के साथ में और MSI के साथ में। ठीक है, आईसी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था यहाँ पे। ठीक है, क्या लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी, यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी था सेकंड वाले से बड़ा था। ठीक है, क्या लार्जेस्ट कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क, इसमें जो मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, इसमें जो
कैपेसिटी था डेटा को स्टोर करने के लिए, हम 90 डिस्क और 90 टेप का भी यूज हुआ था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, ठीक है। और मिनी कंप्यूटर भी यहाँ पे आपका यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या है। क्या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ है। यहाँ पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था कौन था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे यूज हुआ था। इसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी यूज हुआ था, ठीक है। अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में अनबंडलिंग जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर था उसका भी यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर कौन कौन सी खूबी थी, करेंगे फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल, easier and cheaper to produce, commercial, easier to use and easier to upgrade than previous generation system। जो आज सेकंड जनरेशन सिस्टम था उससे ये फास्ट था, उससे छोटा था, मोर रिलायबल बहुत विश्वासपात था, ठीक है। इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली, इसको मतलब कि कॉमर्शियली वेबसाइट के लिए बनाना काफी सस्ता और काफी आसान था, ठीक है। इजियर टू यूज, इसको यूज करना भी काफी आसान था, और इजियर टू अपग्रेड, इसको अपग्रेड करना भी काफी आसान था, ठीक है। कह रहा है कि साइंटिफिक, कॉमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन बना था कौन सा, अब साइंटिफिक थे, कॉमर्शियल बेस्ड एप्लीकेशन भी यहाँ पे यूज हुआ था, और जितने भी आपके इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन थे वो भी यहाँ पे यूज हुए थे, ठीक है। अब कुछ कह रहे सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात करें, कौन कौन सा सिस्टम यहाँ पे बना था उस टाइम पे, तो IBM 36370 सिस्टम जो है वो यहाँ बना हुआ था, PDP 8 सिस्टम वो यहाँ बना था, PDP 11 यहाँ बना था, और CDC 6600 ये यहाँ पे बना हुआ था, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे जो आपका आईसी है, जो यहाँ पे आपका आईसी है, आईसी VLSI के साथ में ये यहाँ पे यूज हुआ था, जो आईसी आपका है ये VLSI के साथ में यहाँ पे यूज हुआ था, यही आपका आईसी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो लास्ट आई थिंक लास्ट पार्ट है, नहीं सॉरी फिफ्थ, अच्छा फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ फिफ्थ की हम बात करते हैं, अच्छा फिफ्थ की बात करते हैं यहाँ पे, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो था ये 1989 से लेकर और प्रेजेंट डेट तक अभी भी फिफ्थ जनरेशन हमारा चल रहा है, ठीक है। इसकी की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी थी, की टेक्नोलॉजी में आईसी यूएलएसआई, यूएलएसआई की स्टैंड फॉर क्या, अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आईसी जो था यूएलएसआई टेक्नोलॉजी के साथ में यूज हुआ था, कह रहा है मल्टी कोर प्रोसेसर चिप, यहाँ पे मल्टी कोर प्रोसेसर चिप का भी यहाँ पे यूज हुआ था, लार्जेस्ट कैपेसिटी मेन मेमोरी, मेमोरी जो था इसकी कैपेसिटी लार्जर थी, बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ ये हैंडल कर सकता था। लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क, मतलब जो हार्ड डिस्क था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसकी भी कैपेसिटी काफी मतलब ज्यादा थी। ऑप्टिकल डिस्क एज प्रोड्यूस रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल डिस्क का यूज हुआ था किसी भी पोर्टेबल मतलब मीडिया के लिए यूज करने के लिए, मतलब कि जो सीडी डीवीडी इन सब का भी यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर भी आपका यहाँ पे यूज हुआ था, पावरफुल डेस्कटॉप पीसीज का भी यहाँ पे यूज हुआ था, वर्क स्टेशन जो होता है वो भी एक कंप्यूटर होता है उसका भी यहाँ पे यूज हुआ था, वेरी पावरफुल मेंटेनेंस सिस्टम जो होता है इसका भी यहाँ पे यूज हुआ था, सुपर कंप्यूटर बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग, इसका भी सुपर कंप्यूटर का भी यहाँ पे यूज हुआ था, और इंटरनेट का भी यहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया प्रोसेसिंग, आपका जो www होता है इसको भी यहाँ पे यूज किया गया था, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जो होता है उसका भी यहाँ पे यूज हुआ था, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो होता है इसका भी यूज यहाँ पे हो रहा है, माइक्रो कर्नल, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी कोर ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का भी यूज हुआ था, ठीक है। कर्नल आप पढ़ोगे जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो तो कर्नल और सेल दो चीज पढ़ते हो, तो ये सब चीजें मल्टी थ्रेडिंग जो होता है कि मतलब एक प्रोग्राम को मतलब कि जो बहुत हाई फाई प्रोग्राम होता है वो मल्टी थ्रेडिंग करनी पड़ती है, तो वो सब आप वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी यहाँ पे यूज हुआ था प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, कौन कौन सी खूबी थी,
कह रहा है पोर्टेबल कंप्यूटर, ये जो तो कंप्यूटर था क्या था, पोर्टेबल था, मतलब कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस में हम ले जा सकते हैं, ठीक है। मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल सिस्टम था ये। चीपर, सस्ता था। रिलायबल, विश्वास पात्र था। एंड इजियर टू यूज डेस्कटॉप मशीन्स, और इसमें डेस्कटॉप मशीन को यूज करना काफी ज्यादा इजी था, ठीक है। और कह रहा है वेरी पावरफुल मेन फ्रेम्स, और ये इसका जो मेन फ्रेम सिस्टम था ये काफी हद तक क्या था, बहुत ज्यादा पावरफुल था। जनरल पर्पज मशीन, मतलब कि यहाँ पे जनरल पर्पज मशीन मतलब क्या, जनरली कोई भी सिस्टम किसी पर्पज के लिए, अपने पर्पज के लिए भी यूज कर सकता है। इजियर टू प्रोड्यूस कॉमर्सली, व्यवसाय के लिए इसमें प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा क्या था, इजी था, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की बात कर रहा है। अब कुछ यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन सिस्टम की एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो कह रहा है आईबीएम नोटबुक जो होते हैं ये भी आपके फिफ्थ जनरेशन सिस्टम में आते हैं। पेंटियम पीसीज हो गए, ये भी आपके सिस्टम फिफ्थ में आते हैं। सन वर्क स्टेशन हो गए, ये भी आता है। आईबीएम SP2 जो होता है ये भी आता है। SGI ओरिजिन 2000 ये भी आपका आता है। परम सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये भी आपके फिफ्थ जनरेशन सिस्टम के अंदर आते हैं, ओके। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक फिगर दिखाऊं, ये जो है आपका आईसी जो VLSI ULSI टेक्नोलॉजी के साथ यूज होता है, ये उसका फिगर है, जहाँ पे यहाँ पे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप होता है, इसके साथ में आपका आईसी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 जनरेशन सिस्टम की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर इससे आपको थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस पर कमेंट कीजिए, और किसी के लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।